सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। हल्की ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और आज हम निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र और रहस्यमयी जगहों में से एक अमरकंटक की यात्रा पर। यहाँ से अमरकंटक लगभग 65 किलोमीटर दूर है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे प्रकृति का असली रूप देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सड़क के दोनों ओर घने जंगल, ऊंचे साल और सागौन के पेड़, कहीं कहीं धुंध अभी भी पहाड़ियों से लिपटी हुई दिखाई दे रही है। सुबह सुबह पंछियों की आवाजें, जंगल की नमी और सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा, मानो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति हमें खुद अमरकंटक बुला रही हो। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, मौसम और भी ठंडा होता जा रहा है। अमरकंटक विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन पर स्थल पर बसा हुआ है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भारत की पवित्र नदियाँ नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है। तो कुछ ही समय में हम अमरकंटक पहुंचने वाले हैं और समुद्र तल से लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अभी हम हैं और सामने का व्यू आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया है। यहाँ के जो घाट है, मुड़े हुए घाट हैं, बड़ी सावधानी से वाहन चला के आना पड़ता है। और ये रहा हमारा वाहन और ये लगी, और ये देखो नज़ारा यहाँ का। लड्डू भाई के पेट में दर्द हो रहा था और सारी मेडिकल बंद थी, तो ये हमारी मौसी जी हैं स्वास्थ्य अधिकारी तो इन्होंने इस मेडिकल को खुलवा के और डायनापार सिरिंज की व्यवस्था करके अब लड्डू भाई को देखो ये घरेलू उपचार किया जा रहा है, सिरिंज लगाया जा रहा है। और ये रहे हमारे पेशेंट। भाई इंजेक्शन की फुल व्यवस्था हो गई है, 2 मिनट में अभी ठीक हो जाओगे तुम। और ये बाकी लोग भाई ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, फिर मेडिकल क्या बड़ी चीज़ है, डॉक्टर क्या बड़ी चीज़ है। अगर साथ में ऐसे जज्बे वाले लोग हो ना तो सब व्यवस्था हो जाती है। ये देखो भाई डोज तैयार हो गया है और अब लगेगा लड्डू भाई को सिरिंज। लड्डू भैया को सिरिंज हाथ में नहीं लगता, कमर में लगेगा जल्दी। आप कड़क ना करिए, बिल्कुल ढीलो करियो। ये लग गया है सिरिंज। कच्चू नहीं बा होगा, लग गओ। हाँ होगा। आप जहाँ वहाँ उपचार। चलते फिरते डॉक्टर, चलते फिरते। लो अभी ये लग गया आराम। अब आप अमरकंटक की बादियों में लहराएंगे। भाई स्वास्थ्य विभाग के लोगों से व्यवहार और रिश्ते रखने का यही फायदा है। जो कहीं पी लो जन बच। ये तो पैसे भी नहीं लेते। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अमरकंटक। यहाँ की हवा में एक अलग शांति महसूस होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम पहुंचे हैं राम घाट। यहाँ का दृश्य सच में मन को शांत कर देता है। भाई साहब नर्मदे हर जीवन भर। और हम लोग पहुंच गए अमरकंटक। अभी फिलहाल हम राम घाट पर और यहाँ स्नान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होने वाला है। और यहाँ का महत्व है, जो नर्मदा जी में स्नान करता है उसके सारे दुख दर्द पाप जो है वो यहाँ पर छूट जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। सामने का नज़ारा आप देख सकते हो। मान्यता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ पर उन्होंने बिताया था, इसलिए इस स्थान को राम घाट कहा जाता है। अब हम मां नर्मदा के इस पवित्र जल में स्नान करने जा रहे हैं। हर हर नर्मदे। दोस्तों, पानी इतना ठंडा और शुद्ध है कि जैसे सारी थकान ही खत्म हो गई हो। यहाँ स्नान करने के बाद मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। सबसे पहले हम पहुंचे हैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल मुख्य मंदिर पर।
मान्यता है कि मां नर्मदा का जन्म यहीं से हुआ था। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मां नर्मदा जी के मुख्य मंदिर, जहां से मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल होता है। और हमारे साथ विदर्भ और ये वान्या। हेलो वान्या। और ये माता जी और मौसी जी, इधर आओ। आओ माँ जी से का पूछो। नर्मदेहर धार्मिक मान्यता है, यहाँ से निकलने पर जो आपके पाप हैं, जो पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंडित जी बैठे हुए हैं, सबको एक एक करके निकलवा रहे हैं। ये नंदी जी के नीचे से निकलने की मुख्य मान्यता है। यहाँ निकलने से पूरे पाप जो है हो जाते हैं। यार कैसे करोगे तुम लोग? निकल रही है, ये निकल आई निन्नी। हम जा रहे हो। ये लखन जी पापों के पापी। मोबाइल फंस गया। ये आपका है क्या बहन जी? पापी अधर्मी। ऐसे मत जाओ, सीधे किसका है? पापी है ये। मेरे साइड करना चाहिए, मेरे साइड करना जाओ, घूम जाओ पूरे मेरे साइड बैठ वो जाओ। फाइनली लखन भी निकल चुका है, निकल रहा है। पाप तो तभी बड़ा है। हाथ डालना है, दोनों हाथ पीछे हो। ये लकी भी फंस गया है। सीधा हाथ डालो, सीधे करो, पानी रखनी। ऊपर पकड़ ले हाथी को। ये विदर्भ में से जिंदा निकल गए। आप छोड़ दे, निकल जाए। नहीं जा रहा। हाँ लगन जी। सब जाएगा भाई, आपसे हैवी हैवी लोग निकलते हैं। मेरे साइड कर पड़ जा। लट्टू भाई तमाशा बनवा रहे हैं अपना। ऊपर पकड़ ले, हाथी पकड़ ऊपर। पीछे हो जा मेरे साइड। मैं इधर हूँ। ऊपर पकड़। हाँ, बढ़िया। ज्यादा नहीं, हल्का रहो ना, पेट के बल। पेट के बल। हाँ जय निकल गए। पेट के बल हो जाओ। पेट के बल हो जाओ, सीधे हो, सीधे। हाँ, सब बढ़िया। सवेरे ही लगो है डायना पार। कोई तो मना नहीं जरूर। मेरे साइड कर मत। सुनिए, ये हाथ यहाँ पकड़। ये पैर को, घोड़े के पैर। अच्छा जी। और ये निकल गए लड्डू भाई। एक हाथ वहाँ जान दे भाई, एक तरफ। अरे ये हाथ यहाँ लगा ना। यहाँ? हाँ, एक हाथ वहाँ जान दे उधर। ओ पीछे घोड़ा पीछे। आप खींच। जान दो, भाई, जान दो। बड़ बाबा। हाँ ऐसे जो पकड़ लो इनके लाना। हाँ जय जय हो लो, तिरछे हो हिमांशु, तिरछे ऐसा ही लो। जय हो। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने कठोर तपस्या की थी और उनके पसीने की बूंदों से मां नर्मदा प्रकट हुई थी। इसलिए मां नर्मदा को शिव पुत्री भी कहा जाता है, अर्थात शिव की पुत्री भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह केवल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। मैया की जय। तो गाइस मां नर्मदा जी के दर्शन भी हो गए हैं और नंदी जी महाराज के नीचे से भी हम लोग निकल चुके हैं। सारे पाप हैं जो कट गए हैं, आवाज से नए पाप हो जाएंगे शुरू। मंदिर परिसर में 11 कोनों वाला पवित्र कुंड है, जहां से नर्मदा जल निकलता है। श्रद्धालु यहां जल चढ़ाते हैं और माता नर्मदा जी की आरती भी करते हैं। सुबह और शाम की आरती यहाँ का सबसे दिव्य अनुभव माना जाता है। मम्मी देख लो माई की बगिया है। जब माता रानी आती दर्शन करत तो छूटती एना में देख के जब जय माई। बहुत पाप पड़ा भाई। बंदा बेटा ना छोड़े, साफ साफ खिंच रहा साफ। खड़े हो गए तो लिख लो माई की बात। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं माई की बगिया और यहाँ का जो नेचर है मैं आपको बता दूं, ऐसा लग रहा है जैसे मनाली आ गए हैं ना भाई। मनाली जैसे पेड़ लगे हुए हैं भाई साहब और बहुत ही ज़्यादा मनभावन यहाँ लग रहा है।
पूरा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। अपने छोटा भाई लकी, लड्डू और लखन भाई फिर से हैं क्या? वो आपने बढ़िया उतार रही जूता। और ये रही माई की बगिया, और ये देखो पहरेदार 5,000 रुपए की सिक्योरिटी में। क्यों ड्रेस कहाँ तेरी? ये रहा गाइस माई की बगिया। भाई ये हो रही पूजन। यहाँ आपको हर प्रकार के बंदर देखने को मिलेंगे, काले मुंह के और लाल मुंह के। कुंवारी पूजन से कोई भी वंचित नहीं रहने का। कुंवारी पूजन में ना क्या रे कालू, इसमें देख फोटो खींच रहा हूँ तेरी, देख आज पोज, आज भाई एस्थेटिक पोज। देखो भाई, भाई ने अपना हक मार के खा लिया है, केले खा रहा है। बेटा मजदूरी करे खाओ, ये चोरी चकारी मत किया करो। इस बंदर की करामात देखो। वासियों का जन परिवर्तन हो गया है, धोने में चलिए। तो गाइस अगर आप भी यहाँ माई की बगिया घूमने आते हैं अमरकंटक क्षेत्र में, तो यहाँ की एक विशेष मान्यता है। यहाँ पर कुंवारी कन्या का पूजन किया जाता है, उसकी पूजन जो है वो यहाँ पर होती है। तो अगर आप यहाँ आए तो ये पूजन जरूर कराएं और धर्म लाभ अर्जित करें। जय माई। सेल्फी पॉइंट है, नर्मदे हर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप फोटो सेशन भी करा सकते हैं। और ये आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। ये पीछे घना जंगल है। जो परिक्रमा वासियों का जन परिवर्तन हो गया है, धोने में चलिए। जा भैया धोना में जाओ। कुंवारी गाइस ये है सावित्री सरोवर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सोनपुरा, और पीछे की हसीन वादियां आप लोग देख रहे हो। तो सभी लोग हाय करेंगे। हेलो गाइस, देखो ये सोनमुड़ा में हमारी कार की क्या हालत कर दी इन बंदरों ने। ये सरगना है सबके सब, ऊधम जाति। ये देखो, ये देखो हमारी कार का ऊधम हो रहा है। ये देखो, ये देखो माँ बाप भाग रहे हैं उधम करने के बाद। देखो ये सोनमुड़ा में बंदरों का आतंक। हमारे किसान भाइयों का देखो ये अनाज छीन रहे हैं। ये देखो शैतान बंदर। गाइस अभी आ गए हम लोग सोनमुड़ा, और यहाँ की हसीन वादियाँ हम आपको दिखाने वाले हैं। और लगभग 350 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर हमें जाना है। मौसी जो है वो फोटो शूट करा रही हैं। ये खिंचवा ली है। ये रहा गिटार। दोस्तों, सोनमुड़ा वही स्थान है जहां सोन नदी की शुरुआत होती है। इस सोन नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। यहाँ से नीचे देखने पर गहरी घाटियां और घने जंगल दिखाई देते हैं। बरसात के समय यहाँ पर बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि पूरा इलाका स्वर्ग जैसा लगने लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार सोन और नर्मदा का विवाह होना था, लेकिन किसी कारणवश यह विवाह नहीं हो पाया। इसी कारण सोन नदी पूर्व दिशा में बहती चली गई और नर्मदा पश्चिम की ओर निकल पड़ी। सोनमुड़ा का सनसेट बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ खड़े होकर दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। तो सभी को जय श्री महाकाल। अब हम जा रहे हैं जालेश्वर धाम, और यहाँ की हम आपको खाई दिखा रहे हैं। सरकना है रे, यहाँ से सरकोगे तो सरक जाओगे रे, डूब जाएगा रे, गिर जाएगा पूरा। भैया
हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है अमरेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, अमरेश्वर महादेव मंदिर हम पहुंच चुके हैं। यह मंदिर अमरकंटक के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान है। अमरेश्वर का अर्थ होता है देवताओं के देव अर्थात महादेव। लोक कथाओं के अनुसार देवताओं ने यहाँ पर आकर शिव की आराधना की थी। मंदिर की प्राचीन पत्थर की वास्तुकला आज भी हजारों साल पुराने इतिहास की गवाही देती है। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, धूप, दीपक और मंत्रों की आवाज पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। यहाँ का शिवलिंग बेहद चमत्कारी माना जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से जलाभिषेक करने आते हैं। अगर आप ध्यान से महसूस करें तो यहाँ एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। तो दोस्तों, आज की यह यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि प्रकृति, अध्यात्म और इतिहास का अद्भुत संगम थी। अमरकंटक सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर मन को शांति मिलती है। घने जंगल, पहाड़, झरने, मंदिरों की घंटियां, मां नर्मदा का पवित्र जल, यह सब मिलकर अमरकंटक को सच में देवभूमि बना देता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, हर हर गंगा, मां नर्मदा जी का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर नर्मदे।